हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है आपके ही चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा समझ लें कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास करी जाती हैं और बेसिकली चीज़ है क्या। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले ट्रांजैक्शन होता है और सेकंड स्टेज में उस ट्रांजैक्शन को हम हमारी प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज इस स्टेज पे करी जाती है। फिर जर्नल एंट्रीज को हम पोस्ट करते हैं लेजर में। लेजर एक बहुत बड़ी बुक होती है और उसमें बहुत सारे अकाउंट होते हैं। हर पार्टी का, हर ट्रांजैक्शन का एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है और वो लेजर में सब कुछ होता है। इसके बाद ये लेजर जो है इन सारे अकाउंट्स का एक समरी बनाते हैं जिसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। और वो ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह दिखाते हैं। तो ये बेस हो गया। आइए अब चलते हैं अपने काम की चीज़ पे, यानी कि जर्नल एंट्रीज पे। तो जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जर्नल एंट्री अच्छी तरह सीखनी है तो आपको पहले अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन अच्छी तरह आना चाहिए। हमारे अकाउंट्स में हर अकाउंट का एक नेचर है और उस नेचर के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसको और इजीली समझ सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर 3 तरीके से हम अकाउंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी नेचर के हिसाब से। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि बिल्डिंग असेट्स, कार, मनी, ये सब चीज़ें एक फिजिकल चीज़ को दिखाती हैं जिसको कि छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो इन सबको हमने कैटेगरी में डाला है और जिसका नाम रखेंगे रियल अकाउंट। ये सब रियल अकाउंट कहलाते हैं। सेकंड कैटेगरी में डाला है वो लोग जो हमारे साथ बिजनेस करते हैं, इंक्लूडिंग बैंक। हमारी सारी पार्टीज, हमारे सारे डेटर्स, हमारे सारे क्रेडिटर्स, ये एक सेकंड कैटेगरी है और इसको बोलते हैं हम पर्सनल अकाउंट। थर्ड कैटेगरी है जिसमें इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस, या ये कहें कि जो हमने ऊपर की 2 कैटेगरी में जो नहीं लिया है वो इस कैटेगरी में आएगा और इसको बोलेंगे हम नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि जो भी अकाउंट का आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्या वो रियल अकाउंट है, क्या वो पर्सनल अकाउंट है, क्या वो नॉमिनल अकाउंट है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको ये समझ में आता जाएगा। शुरू में टाइम लगता है, बाद में आपको टाइम नहीं लगेगा। आइए आगे चलते हैं। तो जो रियल अकाउंट है, अगर उसकी हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट फॉर एग्जाम्पल, प्लांट अकाउंट, कैश अकाउंट आता है क्योंकि ये सारे असेट्स हैं, संपत्तियां हैं, हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। पर्सनल अकाउंट में बैंक तो आएगा ही, साथ में सारे डेटर्स, सारे क्रेडिटर्स, ह्यूमन बीइंग जो हैं, पार्टीज जो हैं, फर्म्स जो हैं जिनके साथ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो सब आएंगे। इसके अलावा नॉमिनल अकाउंट में जैसा कि मैंने कहा था आपको, सारे खर्चे, सारी इनकम, सारे एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, रिसीवेबल भी हो सकता है, पेएबल भी हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है। सब चीज़ें नॉर्मल अकाउंट में आती हैं। ये तो हुआ एक पार्ट। अब ये जो तीनों अकाउंट हैं इनको हमें एक पर्टिकुलर जगह पे, एक स्पेसिफाइड जगह पे रखना पड़ेगा अगर हमको जर्नल एंट्री अच्छी तरह करनी है। तो हमको पहले ये समझ लेना है कि हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल होता है, जिसका मतलब है हर एक चीज़ के 2 इफेक्ट होंगे। ये कुछ नहीं है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ जैसा ही है। न्यूटन ने कहा था एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसी प्रकार हमारे अकाउंट्स में भी वैसा ही है। एक्शन इज डेबिट, रिएक्शन इज क्रेडिट। सो एक्शन है तो रिएक्शन होगा ही, इसलिए डेबिट है तो क्रेडिट होगा ही और इक्वल होगा।
जितना डेबिट उतना क्रेडिट, बिल्कुल सही। जैसे कि ये एक वेट मशीन है, आप देख सकते हैं एक तरफ, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, अगर एक तरफ ज्यादा है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसी प्रकार हमें दोनों साइड में, डेबिट में एज वेल एज क्रेडिट में, बराबर अमाउंट डालना है जिससे कि बैलेंस ना बिगड़े। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो उसको रिवाइंड करके वापस समझ सकते हैं। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। अब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं, और इन दोनों को मिक्स करने के लिए हमें चाहिए गोल्डन रूल। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल जानने से पहले आप एक चीज और समझ लीजिए, हम बिजनेस की अकाउंट लिख रहे हैं, तो आइए गोल्डन रूल सीख लेते हैं। डेबिट और क्रेडिट के कॉन्टेक्स्ट में, तो पहले लेंगे हम रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में जो रूल है वो ये है, एनीथिंग विच कम्स इनसाइड द बिजनेस इज डेबिटेड, एनीथिंग विच गोज आउट ऑफ द बिजनेस इज क्रेडिटेड। जो भी कुछ बिजनेस में आएगा अंदर वो डेबिट में रखना है हम, जो भी कुछ बिजनेस में आएगा वो हमें डेबिट में रखना है, और जो भी कुछ बिजनेस से बाहर जाएगा उसे हमें क्रेडिट में रखना है। अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, तो अगर कोई पर्सन हमारे बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है तो उसका नाम डेबिट में आएगा, और अगर कोई पर्सन हमारे बिजनेस को कुछ दे रहा है, हमारे बिजनेस को उस पर्सन से कुछ रिसीव हो रहा है, तो वो क्रेडिट में आएगा। और अगर तीसरा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो एक्सपेंसेस जो होते हैं, लॉसेस जो होते हैं वो डेबिट में आएंगे, और प्रॉफिट जो होते हैं या इनकम होगी वो सारी क्रेडिट में आएगी। आइए इसको और आसानी से समझ लेते हैं। अगर रियल अकाउंट है तो हमें डेबिट क्या करना है, नेम ऑफ द असेट विच इज कमिंग इनसाइड द बिजनेस, और क्रेडिट क्या करना है, नेम ऑफ द असेट विच इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। नॉमिनल अकाउंट को देख लेते हैं। डेबिट सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट सारे इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। इसी प्रकार पर्सनल अकाउंट, जहाँ ह्यूमन बीइंग है, पार्टीज हैं, फर्म्स हैं जो हमारे से बिजनेस कर रही हैं, हमें उनको डेबिट कब करना है, जब वो बिजनेस से कुछ लेके जा रहे हैं, और हमें क्रेडिट कब करना है, जब वो बिजनेस को या जो हमारे बिजनेस को कुछ दे रहे हैं, जो रियल अकाउंट से बिल्कुल उल्टा है। तो हमने समझ लिया कि गोल्डन रूल्स एक्चुअली हैं क्या। तो अब हम आगे चलते हैं, और फिर हमें एक चीज को रिमाइंड करना है कि हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम बिजनेस को सेंट्रल पॉइंट मान के, फोकल पॉइंट मान के एंट्रीज कर रहे हैं। तो आइए हम स्टेप्स देख लेते हैं कि अकाउंटिंग एंट्री करते वक्त हमें स्टेप्स कौन से लेने हैं। फर्स्ट स्टेप हमें करना है आइडेंटिफाई, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, परचेज, सेल, एक्सपेंस का पेमेंट, जो भी कुछ हुआ है उसमें कम से कम 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 तो होंगे ही होंगे। तो हमें इन 2 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। फिर हमें इन 2 अकाउंट को उस कैटेगरी में डिवाइड करना है। यस, रियल, क्या वो रियल है, क्या वो पर्सनल है, क्या वो नॉमिनल है। अगर ये हमने ठीक कर लिया तो थर्ड हमारा स्टेप होगा, हमें उनमें गोल्डन रूल अप्लाई करना है। गोल्डन रूल अप्लाई करना मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पर्सनल अकाउंट के केस में। और नॉमिनल अकाउंट के केस में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स। और हमें ये सब हम कर लेंगे तो हमको प्लेस करना है डेबिट ऑन क्रेडिट। याद रखिए, डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमने एक छोटी सी एंट्री ली है जिसमें लिखा है
परचेज गुड्स फ्रॉम राम, इसमें हम अभी अमाउंट नहीं ले रहे हैं कुछ, लेकिन अभी सिर्फ हम उसको देख रहे हैं, हम जो स्टेप्स हमने सीखे हैं प्रीवियस स्लाइड में उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो 2 अकाउंट यहाँ हमको दिख रहे हैं, एक गुड्स है और एक राम है। गुड्स एक असेट है, राम एक हमारी पार्टी है, एक हमारा सप्लायर है। तो स्टेप 1, तो अकाउंट 1 हो गया गुड्स, अकाउंट 2 हो गया राम। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड स्टेप ले लेते हैं हम। तो गुड्स का नेचर क्या है, गुड्स असेट है, तो असेट्स हो गया रियल अकाउंट। और राम, जैसे कि मैंने आप पहले भी कहा है, एक पर्सन है, तो वो हो गया पर्सनल अकाउंट। तो हमारा स्टेप 2 हो गया, हमें अकाउंट का नेचर सही कैटेगरी पता लग गई, एक है रियल एक है पर्सनल। अब हमें गोल्डन रूल को अप्लाई करना है। तो गोल्डन रूल को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि असेट्स बिजनेस में आ रहा है, तो हम रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। जैसे कि ये जो असेट है, गुड्स है, ये बिजनेस में अंदर आ रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा। और जो राम का अकाउंट है वो क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि राम बिजनेस को गुड्स दे रहा है, तो इसलिए राम के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि राम ने बिजनेस को गुड्स दिए, गुड्स अंदर आए, ठीक है, इसलिए क्रेडिट हो गए। सो अकाउंट नंबर 1 विल बी डेबिटेड एंड अकाउंट नंबर 2 विल बी क्रेडिटेड। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो मेरी रिक्वेस्ट है, इसको रिवाइंड करके 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे भी और भी अच्छे वीडियोस अकाउंटिंग एंट्रीज के ऊपर लेके आएंगे और लगभग सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे इसी तरह से विद गुड एग्जाम्पल्स। बेल आइकन को अगर आप दबाएंगे तो आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को इससे बेनिफिट होगा तो उनके साथ भी आप शेयर करिए। थैंक यू, वी विल मीट अगेन।